साइलेंट हो जाएगा मामला यार। कैमरे तुम्हारे वो ठीक है, हटा दो अभी, आगे ये आगे नहीं जाएगी, आप आगे जा सकते हैं। जो बात
वो ये तार देखो ना, ये तार। एक मिनट थोड़ा धीरे, ओए ये तार। चलो 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 चलो, रोक दे यार, कहाँ घुसा चलो अब चलो, कैमरा चलो चलो है सर्विस तो है, लाइव में टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा नहीं ये कैमरा ड्यूटी चल रहा है, मैं दोनों में पूरा फ्रेंड कैमरा ड्यूटी चल रहा है। नहीं ये तो ये आगे वाला है, वो कैमरा है ना।
स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मेरा व्यवस्था के बंधुओं से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को किनारे के रास्ते से सामने लेकर के आएंगे। मेरा व्यवस्था के बंधुओं से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को किनारे के रास्ते से लेकर के अंदर आएंगे। मेरा व्यवस्था के बंधुओं से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यवस्था के बंधुओं से निवेदन है कि उधर से रास्ता गैलरी से है, डालने की बगल से रास्ता है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय गणेश जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। लंबे समय तक चंपावत में रहे और जिन्होंने अपने सैनिक भाइयों के बीच वहाँ जनता के बीच में काम किया और इस ऐतिहासिक दिन के शुभ आधार पर आपका स्वागत, आपसे निवेदन कि आप भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बदल कौशिक जी हमारे बीच में है। आपसे भी निवेदन कि कृपया आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और आपसे निवेदन की कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा स्वागत है भाई, स्वागत भारत माता की, भारत माता की। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा अपने प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी से कि आप बुके देकर के रंग रस भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। आदरणीय मदन कौशिक जी, मेरा निवेदन अपने मेरा निवेदन कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी से कि आप भी माननीय मुख्य करें। मेरा निवेदन अपने सांसद और
पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिद्वार से सांसद आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करने की कृपा करें। मेरे निवेदन आदरणीय सुबोध लियाली से कि आप माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय अजय जी जो इस चुनाव के रचनाकार रहे, जिन्होंने संगठन की दृष्टि से और पर्दे के पीछे रह करके ऐतिहासिक कार्य किया, ऐतिहासिक जीत में इसके सूत्रधार बने। आदरणीय अजय जी हमारे बीच में है। आपसे भी निवेदन कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय नरेश बंसल जी हमारे सांसद, राज्यसभा के सांसद हैं, आपसे भी निवेदन कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। दीप्ति रावत जो सह प्रभारी के रूप में चंपावत में रही और इस ऐतिहासिक जीत के लिए जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। डॉक्टर धन सिंह रावत जी आप भी चंपावत में लंबे समय तक रहे और इस जीत के सूत्रधार बने। आपसे भी निवेदन कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। चंदन रामदास जी जो लंबे समय तक वहां पर रहे और एक प्रभारी मंत्री के नाते जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, तो आपसे भी निवेदन कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। गणेश जोशी जी जो लंबे समय पर वहां पर रहे, जिन्होंने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपसे भी निवेदन कि आप पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। बहन कल्पना सैनी जी जो वर्तमान में राज्यसभा में निर्विरोध जीत करके पहुंची है, आपसे निवेदन कि आप भी पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। अपने महामंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी से निवेदन कि आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। इस महानगर के प्रथम नागरिक मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी से निवेदन कि आप भी पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। खजानदास जी हमारे विधायक है और प्रदेश के उपाध्यक्ष है, आपसे भी निवेदन कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। हमारे महानगर के अध्यक्ष श्रीमान सीताराम भट्ट जी हमारे बीच में है, आपसे भी निवेदन कि आप आए और पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय शमशेर सिंह पुंडीर जी हमारे बीच में है, आपसे भी निवेदन कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, आपसे निवेदन कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। मैं प्रदेश के महामंत्री कुलदीप जी से निवेदन करता हूं कि कुलदीप जी भी बुके दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे भारत माता की मैं माननीय विधायक जी विधायकगण हमारे बीच में उपस्थित है और पूर्व दायित्वधारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में उपस्थित है। अभी शब्दों में स्वागत होना है, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जैसे ही ये शब्दों का स्वागत समाप्त होगा उसके बाद से आप सभी मंच पर आकर के माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी से कि इस ऐतिहासिक घड़ी में और जो ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज की है, जो मुझे लगता है कि कभी टूट ही नहीं सकती, एक ऐसी जीत हमने दर्ज की है, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी। भारत माता की, भारत माता की। आखिर तक जहां तक आवाज जारी हो, हाथ उठा के भारत माता की। आज की इस विजय के बाद देहरादून में प्रथम बार आए प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी। आप सब जहां से हम लोग परेड ग्राउंड से चले, रास्ते में जिस प्रकार का सड़क के दोनों तरफ बड़ा भीड़ थी, जिस प्रकार से लोगों में उत्साह था, तो वास्तव में आज मन से भाव से जिस प्रकार जनता स्वागत कर रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जोरदार तालियों के साथ पुष्कर जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में पूर्व मुख्यमंत्री
भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हरिद्वार के सांसद आदरणीय निशंक जी, हमारे महामंत्री संगठन अजय जी, हमारे राज्य सरकार के मंत्रीगण आदरणीय सुबोध जी, आदरणीय भाई प्रेम जी, गणेश जोशी जी, चंदन रामदास जी, यहाँ के मेयर गामा जी और उपस्थित हमारे आदरणीय बंसल जी, दीप्ति रावत जी, आदरणीय धन सिंह रावत जी, खजानदास जी, दोनों जिलाध्यक्ष, राज्यसभा में कल्पना जी जो अभी कल्पना जी का भी जोरदार जरा स्वागत। कल आप निर्विरोध रूप से राज्यसभा की सांसद, आप इस रूप में यहाँ से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के तीनों सांसद राज्य से राज्यसभा में पहुंचे हैं। आदरणीय महामंत्री हमारे भट्ट जी और कुलदीप जी जो हमारे महामंत्री की भूमिका के साथ साथ पूरी हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर इस रूप में तैयार होते हैं। हमारे सारे विधायकगण, सारे पदाधिकारीगण, अब मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, और ऐसे सभी आए हुए इतनी भारी संख्या में भाइयों बहनों, जब हम चंपावत में चुनाव के दौरान जिस दिन नॉमिनेशन था, उस दिन हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा कि अभी तक राज्य का जो रिकॉर्ड है, जो उपचुनाव में, वो 39,000 कुछ का है। क्या चंपावत के लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? मैं बधाई देना चाहता हूं, चंपावत की जनता ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, शायद अगले बहुत वर्षों तक उसको तोड़ा जाना संभव नहीं है। 90% से ज्यादा, 92% से ज्यादा, 94% वोट, यानी 6% में सब लोग 94% वोट देकर वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऋणी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर, हमने कहा था कि ये जो चंपावत है, ये केवल चंपावत के विकास का केंद्र नहीं बनेगा, ये चंपावत प्रदेश के विकास का केंद्र बनेगा, और आज वहां की जनता ने इसको सिद्ध करके दिखाया है। आज इस अवसर पर मैं आदरणीय धामी जी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं, और मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को, जिन्होंने चंपावत की जनता के आशीर्वाद के लिए आदरणीय पुष्कर जी को कहा आप जाइए। कई लोग थे, कई जगह से चुनाव लड़ने के इस प्रकार की लगातार संगठन के माध्यम से कि यहां से चुनाव लड़ना है, वहां से लड़ना है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहा नहीं, आप चंपावत से चुनाव लड़िए। और चंपावत में जाने के बाद जो एक वातावरण था, जो वहां के, आप में से अनेक लोग चुनाव में गए, शायद मैंने राज्य बनने के बाद इतने चुनाव यहाँ पर आप सब लोगों ने देखे होंगे, ऐसा वातावरण हमने कभी नहीं देखा। जहां हम जनता के बीच में जाते थे, लोग कहते थे हम किसी और विशेष दल के हैं, लेकिन हम विकास को और पुष्कर सिंह धामी को वोट देंगे, इस बार हमने डिसाइड किया है। और आप विश्वास करेंगे, वहां जब चुनाव वाले दिन स्थिति क्या थी, वो लगातार आप देख रहे थे कि 150 बूथों पर में से 125 के लगभग ऐसे थे जहां किसी दल का बस्ता नहीं लगा था। लोगों ने कहा हम बस्ता भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर। आज इतने बड़े भारी बहुमत के साथ जीतकर हमारे मुख्यमंत्री जी आज राजधानी में आए हैं। निश्चित रूप से जो संकल्प वहां की जनता ने किया कि विकास का केंद्र अब चंपावत बनेगा, वो बनेगा। आज चंपावत केवल चंपावत के विकास की बात नहीं, चंपावत में मुख्यमंत्री को जिस प्रकार जनादेश मिला, वो प्रदेश के विकास की रूपरेखा चंपावत के उसी केंद्र से तय होगी। आज इस अवसर पर मैं सभी संगठन की ओर से, अपने सारे पदाधिकारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए कि आपके नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार की विजय प्राप्त हुई है, आने वाले समय में जब हम 25 साल के उत्तराखंड की बात करेंगे, ये देश का समृद्ध, सबसे समृद्ध राज्य होगा। इसकी नींव आज यहाँ इस रूप में रखी गई है। पुणे आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे बीच में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन नेहा जोशी जी हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी और पुष्प गुच्छ भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। इस
आभार सभा में, इस स्वागत सभा में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज हमारे बीच में किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन जिनके बिना यह स्वागत सभा संभव नहीं थी। एक दानवीर कर्ण जिनकी भूमिका, जिनकी संज्ञा हम दें तो शायद वो कम रहेगी, ऐसे आदरणीय श्रीमान कैलाश गैतोड़ी जी, केवल भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक ऐसा हो सकता है जो अपने मुख्यमंत्री जी के लिए अपनी सीट छोड़ सकता है। ऐसे आदरणीय कैलाश गैतोड़ी जी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सीट छोड़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। उनका भी बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से आभार। और मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे सभी कार्यकर्ता भाई बहनों की जिंदाबाद, कार्यकर्ता भाई बहनों की जिंदाबाद। सभा में यहाँ पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में ये सबको विजय मिली है, मंच पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के केंद्रीय मंत्री और हमारे बहुत वरिष्ठ हमेशा मार्गदर्शन करते रहते बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे संगठन मंत्री जब यहाँ से प्रभारी बनाने की बात हो रही थी तो ये लग रहा था कि पता नहीं ये कितना चुनाव में वहां समय दे पाएंगी, लेकिन इन्होंने भी जो है वहां पर पूरे समय रहकर, और एक दिन तो तबियत खराब हो गई थी इनकी, पूरा जो है सबको जोड़ने का काम वहां पर किया। पीछे हमारे महानगर के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष मुंडीर जी और हमारे भट्ट जी, हमारे वरिष्ठ नेता खजानदास जी, और अभी हमारी बहन जिनको कल ही जो है निर्विरोध राज्यसभा का जिनका निर्वाचन हो गया, डॉक्टर कल्पना सैनी जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए सब लोग। हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, आदरणीय कुलदीप जी, कौस्तुभानंद जी और नेहा जी, और सामने बैठे हुए अभी कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं जरूर यहां से आप सबके सामने, चूंकि आज ये मेरा स्वागत समारोह नहीं है, ये उन सब कार्यकर्ताओं का स्वागत समारोह है
जिन्होंने इसमें बहुत परिश्रम किया और आप सबकी भावनाएं इनकी जुड़ी हुई थी। हमारे इधर से बैठे हैं फकीर राम एक दफा खड़े हो जाओ। फकीर राम जी, जिन्होंने कोई डिमांड नहीं करी, क्योंकि चुनाव को मैं भी नजदीक से देख रहा था और कहीं बोल भी नहीं रहे थे कि यहाँ पर ये जरूरत है या यहाँ पर कोई मांग हो रही है या चुनाव में कोई सामग्री नहीं मिल रही है। लगातार उसमें जहां पर कम वहां पर हम, इस भावना से काम कर रहे थे आदरणीय फकीरदार। हमारे राम सिंह कैड़ा जी, इनको एक मंडल का प्रभारी बनाया था, धुरा और अमोड़ी मंडल, और ऐसा लग रहा था कि ये राम सिंह कैड़ा जी जो है विधायक भीमताल के नहीं है, बल्कि यहाँ धुरा मंडल के मंडल अध्यक्ष है क्या है। रात दिन जो है वहां लगकर, दूसरे हमारे शिव अरोड़ा जी, इनको ऐसी जगह लगाया था जहां पर हम लोगों को जो है वोट ही कम मिलते थे वहां, लेकिन वहां 3 बूथों का जब परिणाम आया तो जहां पर कितने 2100 पड़े थे वहां पर वोट, तीनों बूथों में मनिहार कोट में 95% तीनों वोटों से, जहां की हमको कहते थे कि वोट नहीं मिलते हैं, वहां का सब हमारे विनोद कंडारी जी, विनोद से मैं पूछ रहा था यार एक आध बार घर भी नहीं गए तुम, लगातार वहां। तो इन सब लोगों ने बड़ा वहां पर रहकर काम किया। हमारे मनबीर चौहान जी, ये मीडिया को लगातार यहां से भी और वहां से भी संभाल रहे थे। कैलाश पंत जी, इनको लगातार समन्वय इधर से उधर कर रहे थे। और ऐसे हमारे माने बहुत सारे, मतलब जिनका मैं यहां से नाम नहीं ले पा रहा हूं। शोभाराम जी भी वहां आए थे, आए बहुत लोग थे वहां पर। हालांकि मुझे बार बार बीच बीच में निवेदन भी करना पड़ रहा था सबसे कि यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे, बहुत गर्मी हो रखी है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैं कह रहा था कि आप लोग परेशान मत होइए। अब मैं क्या कहता हूँ वैसे क्योंकि होता क्या है, जब मेरे जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं या हम में से जितने लोग मंच में ज्यादातर लोग हैं, अगर कभी उपचुनाव लड़ रहे हो या जनरल चुनाव भी लड़ रहे हो, तो सभी लोगों की इच्छा होती वहां पहुंचे। लेकिन इस बार ऐसा माहौल वहां पर था कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर पूरी पार्टी तो चुनाव लड़ ही रही है, पूरी पार्टी के साथ साथ सभी चंपावत वाले चुनाव लड़ रहे हैं। और 94% लगभग जो है वोट मिला है। अब मैं कल अजय टमटा जी आज यहाँ पर नहीं है, अभी होंगे, कहीं चले गए होंगे। भाई साहब बैठे हैं, विश्वास टावर जी उधर पीछे से सोच रहे हैं क्या। तो अजय टमटा जी कल ये कह रहे थे कि पुष्कर भाई, हम लोग ये पूछते कि कहीं कहीं पर जहां पर कांग्रेस को 4 वोट 5 वोट मिले किसी बूथ में, कि हम अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि इनको जरा ढूंढा जाए कि 4-5 लोग कौन है, इनसे कहेंगे भाई आपने ये 4-5 वोट जो दिए हैं वो अगली बार मत देना। तो इस तरह की स्थिति वहां पर हुई। और हमारे 2 लोग आज यहां पर नहीं है, 2 कैलाश। एक तो जिनके बारे में अभी कुलदीप जी कह रहे थे, कैलाश गहतोड़ी जी। अब बहुत सारे आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इस विधानसभा से खड़े हो जाइए, इस विधानसभा से खड़े हो जाइए। लेकिन कैलाश गहतोड़ी जी ने पहले दिन, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था और मेरा रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो गया, वहां का थोड़ा लेट हुआ और उन्होंने पहले दिन ही, जब उनकी गिनती 500-600 वोटों की बैलेट की रह गई थी और 5000 वोटों की उनका मार्जिन हो गया था, तो पहले दिन ही उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं सीट खाली कर दूंगा। एक तो वो यहां पर नहीं है, और उसके बाद सच बताऊं तो अब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था इन्होंने कह तो दिया है भाई साहब ना, अब इतना मैं भी अंदर से अब इस प्रकार की मेरे साथ स्थिति हो गई तो मेरे को लगा कि अब ये कह तो रहे हैं, पता नहीं क्यों कह दिया। और मैंने सच बताऊं, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने उनको कभी अप्रोच नहीं किया कि आप मेरे लिए कहिए कि मैं सीट खाली कर रहा हूं। और 10 दिन हो गए उसके बाद, चूंकि यहाँ स्थिति ऐसी हो गई, सरकार भी बन गई, इतने सारे आप सब लोग आ रहे थे, मैं इसी में व्यस्त हो गया। मैंने उनको फोन भी नहीं किया कि आपने मेरे लिए सीट खाली करने की घोषणा कर दी है, ना उन्होंने मुझे फोन किया कि जो है मैंने आपके लिए घोषणा कर दी है।
उसके बाद वो आए तो अब 21 तारीख को जिस दिन शपथ होनी थी विधायकों की, वो कहने लगे मैं विधानसभा जाऊंगा ही नहीं, मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अरे आपने कहा है मैं सीट खाली कर दूंगा, अगर आप विधानसभा नहीं जाओगे, अब विधानसभा की सदस्यता की आप वो जो शपथ होती है वही नहीं लोगे तो आप त्याग पत्र देना होगा तो कैसे दोगे। तब जाके वो एक दिन के लिए विधानसभा गए अपना वहां पर शपथ लेने के लिए, उसके बाद वो फिर विधानसभा गए ही नहीं। और उनका प्रस्ताव मैंने पार्टी को दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया, माननीय गृह मंत्री जी को बताया, प्रधानमंत्री जी को बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है सोचते हैं, इस पर देखते हैं। और 21 तारीख क्या मतलब, उन्होंने तो 10 तारीख को 10 मार्च को ही घोषणा कर दी थी। 10 मार्च से 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक वो फाइनल ही नहीं हो पाया कि किस सीट से चुनाव लड़ना है। और 20 तारीख को हुआ, 21 तारीख को उन्होंने प्रातःकाल इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे साथ में। और इस्तीफा देने के बाद उसके बाद सीधे मैं वहां पर, चूंकि बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान हैं वहां, उसमें से एक प्रसिद्ध जो है गोरखनाथ जब यहाँ आए थे, गुरु गोरखनाथ का भी स्थान है, मैं सीधे उस स्थान पर गया वहां और उनको भी साथ में लेकर गया। 21 अप्रैल से लेकर कल 3 जून को वो पहली बार अपने घर गए। हाँ, और एक दिन बीच में तबियत खराब हो गई तो एक दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे। और मैं सोच रहा था कि अब चुने इन्होंने इस्तीफा भी दे रखा है, चुनाव भी लड़ा रहे हैं, सारा मैनेजमेंट भी सब खुद ही वो अपना भाग ले रहे थे, सब कर रहे थे। तो मैं उनको फोन करता था कभी कभी रात में या सवेरे, तो मैं सोचता था कि ये कहीं थोड़ा एक चिड़चिड़ापन नहीं आ जाता जब, हाँ एक तो गर्मी बहुत है वहां पर, इतनी गर्मी की वहां पर, यहाँ अभी 40 डिग्री है तो वहाँ 46-47 डिग्री है अभी तापमान, 47 डिग्री के लगभग, टनकपुर बनबसा में, तराई भावर है वो। तो मैं सोचता था थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाएगा इनके अंदर, लेकिन वो बिल्कुल मस्ती में, उन्होंने जैसे ठान रखा था। और सर्टिफिकेट भी उन्होंने मुझे नहीं दिया लेकर वहां से, मैंने दस्तखत करे, मेरी माँ को सर्टिफिकेट देके आए कल, बोले मैं आपको और घर तक छोड़ के आया हूँ, सर्टिफिकेट देकर गए। और एक दिन तो रात में मैंने फोन किया उनको, मैंने कहा 12 बजे के लगभग मैं टेस्ट कर रहा था जगह है कि सो रहे हैं, तो 12 बजे जगह थे, बोले कि अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया, खाना पक रहा है और गर्मी बहुत है तो लोग बहुत है, 9 लोग कमरे में है, एक कमरे में 9 लोग सो रहे थे वो। और सवेरे एक एक करके बाथरूम में जो है लाइन लगा के जा रहे थे। इन परिस्थितियों में भी लड़ा वहां पर चुनाव। और ऐसे हमारे कैलाश शर्मा जी, उनको जब प्रभारी बनाया तो पहले दिन से 2-3 दिन के अंदर उन्होंने, अजय टमटा जी ने, सांसद जी ने, शर्मा गहतोड़ी जी ने, इन्होंने सबने योजना बनानी शुरू कर दी। मैं तो बीच बीच में उतना ही गया जितना इन लोगों ने कहा कि आपको यहाँ कार्यक्रम की जरूरत है, यहाँ जाने की जरूरत है। हालांकि लास्ट के 2-3 दिनों में मुझे लगा कि मैं भी अब कैंडिडेट हूं, तो कैंडिडेट के नाते चूंकि पहले मैं सोचता कि ऐसा मैं खटीमा वाले चुनाव में गया नहीं, ज्यादा जा नहीं पाया, मैं प्रदेश में ही घूमता रहा यहाँ वहाँ, और थोड़ा मुझे लगा कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो जो है यहाँ पर लगातार इस क्षेत्र से चुनता आया हूँ, तो ठीक है लोग देख ही रहे हैं कि काम कर रहा हूँ। तो इस बार मैं सोचा, चूंकि माहौल ऐसा था कि लोग कह रहे थे कि जो भी हम लोग जाते थे चुनाव में, इधर उधर के लोग अनजान बन के, तो वहां जनता खुद ही समझाना शुरू कर देती थी, जनता खुद ही समझाना शुरू कर देती थी कि जो है नहीं, इधर उधर की बात मत करो, इस बार हमने जो है उनको ही वोट देना है। तो एक अलग प्रकार का वातावरण, और उसमें कैलाश गहतोड़ी जी की भूमिका, फिर कैलाश शर्मा जी की, जिन्होंने पूरे चुनाव में सभी से लगातार समन्वय, जितना अपनी तरफ से एफर्ट्स हो सकता था उन्होंने भी किया। मैं जब फोन करता था तो कहते थे आप चिंता मत करिए भाई साहब, हम जो है हर तरीके से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आप चिंता न करिए, भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और भी बहुत सारे, दीपक मेहरा जी जो वहां के जिला प्रभारी हैं, उन्होंने भी, और सच बताऊं तो वो परसों अपना बेपत्र दे गए भाई साहब। पूरे चुनाव में केवल जो है बहुत कम राशि, 10-20 हजार रुपए की जो है वो उनका पूरा खर्चा था पूरे चुनाव का, जिला प्रभारी का। और वो भी लिख के अपना हिसाब था उन्होंने, होटल में मैं यहाँ रहा, उसका उन्होंने अपने आप ही चुकाया। और जो
अपना छोटा मोटा खर्चा होगा वो करके गए और किसी से कुछ नहीं कहा। जहां जहां कम हो रहा था वहां वहां जा रहे थे। ऐसे हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हुए थे, बाहर से भी लगे हुए थे, आप सबकी भावनाएं भी जुड़ी हुई थी और इसके कारण से वो देवभूमि है। देवभूमि तो हमारा पूरा उत्तराखंड है। चंपावत कई मायनों में एक समय में कत्यूरी राजाओं का वो राजधानी होता था, उसके बाद चंद राजाओं की राजधानी होती थी और बड़ा हिस्टोरिकल मां पूर्णागिरी का धाम जहां पर है। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा श्रद्धालु कहीं आते हैं तो मां पूर्णागिरी में आते हैं। एक दिन में 1-1 लाख लोग, 1 लाख लोग मां पूर्णागिरी आते हैं। इतना लंबा पूरा नॉर्थ इंडिया का इधर का, यहां से लेकर हम जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अपना सीतापुर, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर, घाटमपुर, ये पूरा क्षेत्र और ट्रेनों की छत पर बैठकर लोग आते हैं मां पूर्णागिरी। तो इतना बड़ा धाम वहां पर है। गोलजू का प्रमुख स्थान, कहते हैं गोलजू का जन्म स्थान जो है चंपावत है। जो न्याय के राजा हैं वो सबसे पहले चंपावत आए। चंपावत के बाद वो घोड़ाखाल गए और घोड़ाखाल के बाद चितई अल्मोड़ा में। तो इस प्रकार से ये प्रमुख स्थान, गुरु गोरखनाथ का स्थान, मां बाराही का स्थान, मां रणकोची मैया का स्थान, मां हिंगला देवी का स्थान, डिप्टेश्वर महादेव, घटोत्कच की भूमि, बाबा बयानधुरा का स्थान, ऐसे अनेकों स्थान। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं चंपावत पहले से, मैं चूंकि मेरे लिए कोई नया नहीं था, मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ और इधर खटीमा में आ गया, बीच में चंपावत पड़ता है, आना जाना लोकल जैसा था, लेकिन इतने स्थान है करके मुझे भी पहले पता नहीं था। जब मैं इस बार चुनाव में गया तब देखा कि मैंने जगह जगह पर ऐसे स्थान है कि जिनको जो है हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि हमारे सब पवित्र धाम हैं। आने वाले समय में उन्हीं सभी देवी देवताओं की कृपा से आप सबके बीच में ये परिणाम आया। मैं सभी देवी देवताओं को भी नमन करता हूं, उनका सबका आशीर्वाद मिला, आप सबका आशीर्वाद मिला और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, जो हमेशा पूरे उत्तराखंड के लिए उनका एक अलग प्रकार का विशेष प्रेम, हम किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उनके 8 साल पूरे होने पर आज भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है, पूरी दुनिया के अंदर। मैं बार बार कह रहा था, लोग कह रहे थे मुझसे कि नया क्या हुआ। मैंने कहा नया ये हुआ कि पहले जितनी नीतियां बनती थी, जितने कार्यक्रम बनते थे, सरकार के कुछ लोगों के लिए बनते थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सारे कार्यक्रम गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वालों के लिए, जो छूट गए हैं, जो थोड़ा पिछड़ गए हैं, उन सबको आगे लाने के लिए, उनका जीवन कैसे अच्छा चले, उसके लिए अभी 8 साल के कार्यक्रम में हम सब लोगों ने भाग लिया है। हमने सब जगह कार्यक्रम किए हैं। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखिए, एक तो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान वो कहीं चला है तो हमारे देश में चला है, और पहली डोज मुफ्त में लगाने का काम हुआ, दूसरी डोज मुफ्त में लगाई गई और तीसरी बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाई जा रही है। 192 करोड़ डोजें अभी तक लग चुकी हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना, जिस योजना ने लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। कोरोना की जब पहली लहर आई थी, उस लहर में आप सब लोग उसका थोड़ा महसूस करिए कि उस समय में कैसा हो रहा था। साइन डाई जैसा हो गया था, हर जगह कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई थी, और जो रिक्शा चलाने वाले थे, तांगा चलाने वाले थे, छोटी दुकान चलाने वाले थे, मजदूर थे, जिनका छोटा काम था, वो सारा का सारा काम बंद हो गया था। उस काम को भी बंद हो जाने के बाद भी उनके घर का चूल्हा न बुझे, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को इस योजना से सीधे सीधे लाभ पहुंचा, जिसको 5 किलो अनाज प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम हुआ। जहां एक तरफ आज लोग बात करते हैं कि यहाँ गरीबी बढ़ गई, ये हो गया, वो महंगाई बढ़ गई, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, जो करिश्माई नेतृत्व, जो हमारी आम जनता का नेतृत्व, सामान्य जनता का नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व जो अपनों के बीच से अपनों का नेतृत्व, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को देने का काम किया।
और हर किसी के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और आने वाले सितंबर माह तक इस योजना को विस्तारित किया गया है। उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम 2025 में उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। आज विजय श्री मिली है। पिछले दिनों आप सबके अथक प्रयासों से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमको प्रचंड बहुमत मिला है। जब कह नहीं रहे थे लोग कि जो है सरकार आएगी, आप सबको तो पता ही है जब चुनाव प्रारंभ हुए थे तो किस प्रकार की स्थिति थी, कैसी कठिन स्थिति थी। उस कठिन स्थिति में लोग कहते थे कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी, 20-25 सीटें भी आ जाएं तो बहुत है। लेकिन उस स्थिति से निकाल कर लाने का काम आप सब लोगों ने किया है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। तो हमने जो भी संकल्प लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उसकी शुरुआत हो गई है। अभी जो चारों धामों में और उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप समझ लीजिए कि यात्रा को कंट्रोल करना बहुत एक चुनौती हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कर रहे हैं। 5-5 गुना ज्यादा लोग आ जा रहे हैं। केदारनाथ में जहां 15,000 अधिकतम कैपेसिटी है, वहां पर 25,000 30,000 लोग पहुंच जा रहे थे। इसलिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को थोड़ा किया है। कुछ परेशानियां भी लोगों को हुई है, लेकिन इसके लिए हमको करना पड़ा है क्योंकि लोगों की जान बचाना, लोगों की यात्रा, जो आ रहे हैं हमारे अतिथि, उनके लिए यात्रा सरल हो, सुगम हो, सुरक्षित हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए हम उसको कर रहे हैं। हम निवेदन भी कर रहे हैं लोगों से कि जब तक आपकी यात्रा का आपका रजिस्ट्रेशन न बनाओ, जब तक आपको हेल्थ आपकी अलाउ न कर रही हो, डॉक्टर आपको मेडिकली फिट घोषित नहीं कर रहा है, तब तक आप यात्रा मत करिए। अब इसमें बहुत सारे उसमें आ भी गया बीच में कि इतनी डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जबकि यात्रा व्यवस्थित चल रही है। डेथ वहां पर आपको पता है कोरोना महामारी होने के कारण से उसके बाद बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोगों के लंग्स इत्यादि वीक भी हो गए। और सब लोग, श्रद्धा और आस्था का हमारा देश है, सभी लोग चारों धामों में जाना चाहते हैं, हमारे देवी स्थानों पर जाना चाहते हैं। उसके कारण से परेशानियां हुई हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे निवेदन किया है, भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, सभी की शुभकामनाएं चाहिए, उत्तराखंड की जनता की शुभकामनाएं चाहिए। और हमारे सामने हमको सत्ता मिली है, तो सत्ता में जब जीत भी मिलती है, पहले भी जीत मिली है, अभी इतनी बड़ी जीत मिल गई कि मैंने कहा कि 93-94%, मतलब ये समझ लीजिए कि 100% हो गया, हो 100% हो गया, जो सोचा भी नहीं था। तो कोई विपक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, सब चीजें होने के बाद तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। थोड़ा हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ती कि हम और अपना और अधिक सेवा के भाव से और अधिक समर्पण से लोगों के बीच में जाएं, अपना काम करें। कहीं हमारे अंदर अहंकार की स्थिति पैदा न हो, कहीं हमारे अंदर की नम्रता विनम्रता कम न हो। इस बात का हम सब कार्यकर्ता भाई बहनों को चिंता करनी है, क्योंकि जो भी विजय मिलती है, जो भी आप सब लोगों के कारण मिलती है, कार्यकर्ता ही हमारी संगठन की रीढ़ है, कार्यकर्ता ही हमारी जान है, कार्यकर्ता ही हमारी जो है, जैसे झंडा लगा होता है तो वो झंडा तभी फहरता है, तभी पार्टी आगे बढ़ती है जब डंडा मजबूत होता है, लोगों को तभी झंडा दिखाई देता है। तो मैं जानता हूं आप सबके प्रयासों से, आप सबके परिश्रम से मैं आज ये कह सकता हूं कि हमारी पार्टी लगातार आगे बढ़ेगी। और एक कार्यक्रम पूरा हो गया, ये चुनाव भी पूरा हो गया, पिछला चुनाव भी पूरा हो गया, अब आगे के कार्यक्रमों के लिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी को ये शुभकामनाएं देते हुए कि आप सबके अंदर ये ऊर्जा और ये उत्साह ये बना रहना चाहिए। और जो हमारा काम है अनवरत रूप से चलना, कि एक विजय हो गई तो रुक जाना, दूसरी विजय हो गई फिर रुक जाना। अब एक हो गया, एक काम हो गया, एक कार्यक्रम था, एक चुनाव पहले हुआ, एक चुनाव, ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई। मेरे ऊपर भी केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सभी लोगों ने विश्वास किया और मुझे काम दिया। चंपावत की जनता ने, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई है और इतना बड़ा मैंडेट हमको दिया है। तो मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, सभी का और सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का, सबका धन्यवाद करते हुए, अपने चंपावत क्षेत्र के मतदाता भाई बहनों का, जिन्होंने, देवतुल्य जनता ने वहां से इतना समर्थन दिया है, उन सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में सौरभ बहुगुणा जी कैबिनेट मंत्री, जो एक मंडल पर लंबे समय तक रहकर के जिन्होंने संगठन में काम किया, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपसे भी मेरा निवेदन कि आप पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। मेरा सभी विधायकगणों से निवेदन है कि एक एक करके आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे, मंच पर आकर के एक एक करके आएंगे। सभी को अवसर मिलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले माननीय